खंडवा के छैगांव माखन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में बोहरा समाज से तमाम लोग आए थे। और सबसे खास बात कि मोदी ने जब अपना भाषण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने एक विशेष अभिवादन बोहरा समाज के सभी लोगों के लिए किया। आज का ये जो भाषण रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जब पीएम आए और मंच से एक अभिवादन दिया, कैसा ऊर्जा का एक माहौल आपने देखा? प्रधानमंत्री मोदी, हमारे जो माननीय मोदी जी है प्रधानमंत्री देश के, वो खुद अपने आप में एक ऊर्जा का स्रोत है। जैसा आप लोगों ने भी देखा, जैसे ही उनके आते ही मोदी मोदी के नारे लगना, जिस तरह से वो सवाल करते हैं। और आज के उनके इस भाषण में मुझे एक ख़ास बात ये बहुत अच्छी लगी कि मैं आपसे आखिरी में एक सवाल करता हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। मैं कुछ मांगूंगा दोगे। उन्होंने वोट नहीं मांगा है, उन्होंने कहा है मेरा प्रणाम हर एक घर पे पहुँचा देना। तो ये एक दिल को छू जाने वाली बात होती है। और इस तरह का लीडरशिप जो बताते हैं वो नेतृत्व के लिए अपने आप में एक काबिले तारीफ है। युवाओं को लेकर एक खास बात उन्होंने कही है कि आज का युवा जो वोट देगा वो उसके 25 साल के लिए आगे भविष्य निर्माण करेगा। क्या देखते हैं आप उनके इस विजन का? आज का जो उनका भाषण था उसको लेकर आपको क्या लगता है? उनका विजन तो काफ़ी अच्छा है कि देश को लेके क्या उनको चिंता दिख रही है देश की कि आगे जाके युवा कुछ गलत उसमें ना चले जाए। और उनका जो इतना लोगों में भी ध्यान देना है वो बहुत अच्छा है। मंच से आज उन्होंने खंडवा को लगातार अपने जहन में रखा है और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि आकांक्षी जिले के तौर पर मैंने खंडवा को देखा है। मैं सीधे मॉनिटरिंग दिल्ली से करता हूं। क्या लगता है अब उसको इस क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लेकर जो सोच रहे हैं, और कितना आज के उनके इस भाषण में आपको प्रभाव दिखा है? वैसे तो एमपी में काफ़ी तरक्की हुई है शिवराज जी के उसमें, बाकी मोदी इससे लग रहा है कि आगे और के खंडवा जिला और तरक्की करेगा। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने लोगों में मोदी जी ने खास बोहरा समाज के वो की है। एक हम बोहरा समाज के लोग जब पहुंचे, उन्होंने एक अलग से अभिवादन आप लोगों को लेके किया। आप लोगों ने भी अपनी ओर से उनको एक अभिवादन दिया। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी एक आकांक्षा होती है, एक महत्वाकांक्षा होती है, और देश नहीं विश्व का एक जब बड़ा नेता सीधे आपसे इंटरेक्ट करता है मंच के माध्यम से, तो क्या लगता है आपको? कैसा लगा? ये मंच से जो बोहरा कम्युनिटी का है उन्होंने डायरेक्ट हमको वो किया, तो हमको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी हम लोगों को भी बहुत अच्छी तरह इन्हें मतलब अपना साथी मानते हैं, और इस तरीके से कि हम भी उनके परिवार के लोग हैं। बिल्कुल। इसमें जी बताएं। जो है हमारा योगदान सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन आका का, मौला का हमारा एहसान है कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा नेता, देश का ही नहीं विश्व का इतने बड़े इंदौर आए थे तो सैफी नगर में जाकर उन्होंने खास मुलाकात की थी। सैफी नगर में जो आपकी दरगाह है वहां पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने मुलाकात की थी उनसे। क्या लगता है आपको? क्योंकि कई तमाम प्रकार के राजनीतिक बयान आते रहते हैं कि बीजेपी इस पार्टी का, बीजेपी इनके विरोधी है, बीजेपी उस पर्टिकुलर समाज की विरोधी है, इस प्रकार के बयानबाजी जब आते हैं, क्या लगता है आपको? हमें तो एक ही चीज़ लगती है कि बीजेपी सिर्फ प्रगति 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 चाहती है। जिस तरह से दाऊदी बोहरा कौम हमारे सैयदना फरमाते हैं कि जिस भी आप वतन में रहो, जिस देश में रहो, उसके वफादार बन के रहो, उसकी प्रगति के लिए कार्य करो। उसी नीति पे बीजेपी और मोदी जी उसी नीति पे चल रहे हैं और देश की प्रगति और इस राज्य की प्रगति कर रहे हैं। आज का माहौल कैसा देखने को मिला, खासकर अगर मैं खंडवा की बात करूं तो? और क्या आपकी ओर से कोई मैसेज प्रधानमंत्री को हमारे चैनल के माध्यम से सीधे जाए? सर, हमारे को मोदी जी से ऐसा है कि जो विकास का वो ध्यान दे रहे हैं, तो थोड़ा सा खंडवा ज़िले के लिए एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम पे और ध्यान दिया जाए, और उस दायरे के अंदर विकास की खास ज़रूरत है। तो ये थे तमाम साथी बोहरा समाज के लोग जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। और खासकर उनकी एक अच्छी बात है कि किसी विशेष समाज की बात नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को एक साथ लेकर विकास की बात करते हैं, और सबने अपना अपना एक सजेशन भी यहाँ पर निकल कर आया। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, खंडवा।